वाह! आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्सचर कैसा है। सुशील, गुड मॉर्निंग। मार्केट बाय मोड पर है, सेल मोड पर है? निफ्टी बैंक पर, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आजकल एक कहावत बड़ी पॉपुलर हो गई उस वेब सीरीज के बाद कि रिस्क है तो इश्क है। और कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं मार्केट में कि इश्क है इसलिए रिस्क है। अब सबको तेजी लगती है और सिलेक्ट पॉकेट्स में जो बबल्स बन गए, जो इजीली आइडेंटिफाइड हो गए क्योंकि उनकी अर्निंग्स कम है, पी रेशियो बहुत बढ़ गए। पर जहां पर वैल्यूएशंस के बेसिस पर भी अगर आपको बबल नहीं लगता है, तो एक बार स्पेक्युलेटिव बबल तो मुझे लगता है पूरी निफ्टी पे ही बन गया है। तो ये 100-200 पॉइंट की मारामारी ना करके, क्योंकि मैं आपके साथ सप्ताह में एक बार बात करता हूं, अगर पीसीआर ये निफ्टी की चार्ट दिखा पा रहा है तो देखिए मोमेंटम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। मोमेंटम नहीं है, रोटेशन हो करके इंडेक्स ग्राइंड कर रहा है ऊपर की तरफ। क्योंकि 22,700 का स्टॉप लॉस आप पकड़ लो, एक तिहाई हिस्सा हमने शॉर्ट ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को करवा दिया है। और जब ये नीचे वाली हरी रेखा टूटेगी, मैं देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन आपका, आशा करता हूं पीसीआर ने चार्ट दिखाई होगी। जब ये 22,180 के नीचे चला जाएगा तो हम एक बार के लिए 21,000 या 20,900 तक की एक बार की चाल को पकड़ेंगे। साथ पीछे देखिए, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई पे एक ब्रेकआउट दे दिया। बिटकॉइन में तगड़ा करेक्शन शुरू हो गया जो रिस्क ऑफ का साइन है, और रिस्क ऑफ का साइन है गोल्ड का ब्रेकआउट। वॉल स्ट्रीट की दोनों इंडाइसेस चरमराई बैठी हैं बिल्कुल, और किसी भी टाइम वहां सेल ऑफ आ सकता है। तो 21,000 तक की निफ्टी को तो मैं डिप में ही गिनूंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के परिणामों की तेजी बाकी है। तो हो सकता है मई के महीने तक वॉल स्ट्रीट लुढ़कता ही चला जाए और भारत के बाजार 21,000 निफ्टी दिखाने के बाद वापस 23,000 हो जाए इलेक्शन के परिणामों तक। पर ये 6-7% की निफ्टी की मंदी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है लार्ज कैप्स जो 10-12-15% एक झटके में घट सकते हैं। और जितना ज्यादा सारा संसार लिवरेज्ड है, ये 1,000 पॉइंट का करेक्शन भी बहुतों को ले डूबेगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी आपका बायस सेल का रहेगा फिर, या बाय? अभी कुछ बाय भी करना है या नहीं, अभी सिर्फ सेल करना है? देखिए, अलग अलग अवधियों के लिए, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आपको अलग अलग निर्णय करने होंगे। तो भले ही केमिकल्स के स्टॉक टेक ऑफ नहीं कर पा रहे और रोज रसड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा नीचे, वो 6 महीने के दृष्टिकोण से, 12 महीने के दृष्टिकोण से उनमें हमारी बाई बरकरार है। और जो त्वरित लाभ, तुरंत आकस्मिक लाभ की आकांक्षा जो सबको रहती है, तो जो मीडिया सेक्टर के, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्टॉक्स का बहुत डीप करेक्शन हो गया। चाहे अब जी के बारे में चारों तरफ कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट है, जी की चार्ट बोलती है मैं उछलूंगी। तो हम सेंटीमेंट को नहीं देखेंगे, हम चार्ट की परिस्थिति को देखेंगे। तो अगर ट्रेडिंग करनी है या आपको बाई एंड होल्ड का सट्टा करना है, तो जहां फ्रॉथ है उसको छोड़ के, जहां कंप्लीट पेसिमिज्म आ चुका है, शॉर्ट टर्म में मीडिया एंटरटेनमेंट के अधिकतर स्टॉक्स में बाई सिग्नल है। और मीडियम टर्म में हम अभी भी केमिकल्स को छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप अ, चाहे जिस सेक्टर को शॉर्ट कर लो, 21,000 की डाउन मूव अगर आती है तो मुझे लगता है टाटा स्टील जैसा स्टॉक अगर 128 तक जाए और उसको भी तोड़ दे तो फिर 2 डिजिट्स में जा सकता है, भले निफ्टी खाली 1,000 पॉइंट का करेक्शन देगी। फार्मा के लार्ज कैप स्टॉक्स बड़े करेक्शन के लिए तैयार हैं। अ, अगर स्पेक्युलेटिव बाइंग करनी है तो मैं हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग रखूंगा, क्योंकि जब जब बाजार में एक करेक्टिव फेज आता है, जिन फंड हाउसेस के पास स्पेयर कैश और उनको मार्केट में डालना ही है, वो सेफ हेवन बाइंग आ जाती है और वो स्टॉक्स की फिर चार्ट एफएमसीजी की इस तरह की भी पोजीशन मार्केट में जस्टिफाइड हो सकती है। ओके सुशील जी, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे 4-5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, मतलब फॉर इंस्टेंस पिछले कुछ सेशंस में हम टाटा केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। केमिकल ही एक ऐसा स्पेस है जब मेटल्स ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, फार्मा, निफ्टी बैंक निफ्टी हाई क्रिएट कर रहे थे, ये बैकफुट पे था। अभी आपका व्यू केमिकल स्पेस पर क्या है? केमिकल्स में देखिए, कोई सट्टा करने के लायक अप ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ नहीं है। डाउन ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है, बट डाउन ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम नहीं है। लग रहा है ये बॉटम बनाने के फेज में है। तो जब तक बॉटम बन के अपटिक स्टार्ट नहीं होती, अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ लो, हम 1/3 से लेके हाफ तक की क्वांटिटी अपने निवेशकों को ये सलाह लगातार दे रहे हैं कि इनमें छोटे 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 एक्यूमुलेट पोजीशन रखिए, ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग तब शुरू करेंगे इसमें जब इनमें क्लियर कट अप ट्रेंड आ जाएगा। तो केमिकल स्टॉक्स बहुत बड़ा सेक्टर है
और उसमें जो भी सिलेक्ट स्टॉक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, नोसिल, इन तरह के स्टॉक्स में जीएनएफसी, इवन जीएसएफसी, ये सब अक्यूमुलेट जोन में है। और अक्यूमुलेट 1/3 से लेके आधी पोजीशन से ज्यादा अभी हम नहीं लेंगे। जब क्लियर कट अप ट्रेंड बन पड़ा होगा उनमें, हो सकता है निफ्टी के 5-10% करेक्शन के बाद अप ट्रेंड बनेगा। और अगर निफ्टी के अंदर में 5% के करेक्शन में स्टॉक्स भी 2-4-5% और घट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर ये अक्यूमुलेट जोन में सारे स्टॉक्स। ओके, आज के कुछ रॉकेट कॉल सुशील, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं आप। देखिए अनुज, इस तरह के माहौल में, और देखिए सेबी चेयरमैन के जो टिप्पणियां अब जो आ रही हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और बिल्कुल सामयिक हैं। मैं अगर कहीं रॉकेट दिखते भी है तो उनको रॉकेट नहीं कहना चाहता, पर जैसे मैंने आपको मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स में कहा, 25% 40% भी कुछ कुछ छोटे वाले स्टॉक्स बढ़ जाए निफ्टी घटते हुए में, तो बहुत सिलेक्टिव रहना चाहता हूँ। चार्ट्स तो काफी सारी हैं जो लुभा रही हैं, पर वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, तो 12 महीने है, पर ये महीना मुझे लगता है इश्क ज्यादा ही है, इसलिए रिस्क ज्यादा ही है। एचडीएफसी बैंक लग रहा है कि बॉटम बना है यहाँ पर कुछ सुशील। अनुज, मैं आज के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स के सिवा और कहीं पर भी कोई नया बाई इनिशिएट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं दो बाय नहीं भी, नहीं नहीं बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बॉटम बना है क्या यहाँ पे। नहीं अनुज, मुझे लगता है कि आप अक्रॉस द बोर्ड सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में, चाहे वो मेटल्स हो, धुलाई हो जाएगी। मेटल्स की तो धुलाई लगता है। रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी, या जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स कह लीजिए, रिलायंस की वजह से 2200 का रिलायंस आज 3000 के आसपास आ गया। तो बीपीसीएल को ही एक बार छद्म करने के लिए वापस एक नया हाईसा बना दे। क्रूड घटेगा भी तब भी मेरे को लगता है रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी नहीं बचेंगी। तो एक्सेप्ट एफएमसीजी, जिसमें आईटीसी नहीं है। आईटीसी में मेरी आपसे बहस गलत थी, वो मैंने पिछले मंगलवार को समेट लिया। अब आईटीसी में भी सेल सिग्नल है। तो कुछ बैंक के स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए बंधन बैंक, हम 6 महीने की डिलीवरी के लिए लेंगे, सट्टा करने के लिए नहीं लेना है। एचडीएफसी बैंक एक इंडेक्स में पॉजिटिव स्टॉक है, एफएमसीजी पॉजिटिव है। और न मेरे को ऑटो में कुछ भी लेना लगता है, बल्कि हम M&M में शॉर्ट सिग्नल ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं, डिस्क्लोजर। और टाटा मोटर्स हो सकता है 2-4 दिन के लिए एक बार इंडेक्स को मैनेज कर ले, लास्ट में इसको भी अच्छा खासा करेक्शन देना पड़ेगा। 2020 में सीएनबीसी टीवी 18 पर आपकी मेरी जद्दोजहद हुई थी, ये 60 वाला 600 हो जाएगा और 600 का 1000 भी होगा। आज हम पहुंच चुके स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे। तो यहाँ मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा बहादुरी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल याद है मुझे वो कॉन्वर्सेशन, 60 वाला 600 और 600 वाला 1000 यहाँ पर हुआ। शानदार मोमेंटम आया इसमें। अच्छा, ग्लोबल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, अगर बात कर लें हम फॉर एग्जांपल डॉलर के चार्ट के, क्रूड के चार्ट के, या नैस्डैक के चार्ट्स। तो संक्षेप में मैं वापस रिपीट करूंगा, बिटकॉइन जो क्रूड ऑयल और बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ के सबसे पहले अग्रिम संकेत देते हैं। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 17,000 के बिटकॉइन पे हमने लाख लाख डॉलर की बात कही थी। हमने ऑलरेडी इसको ट्विटर पे पूरे वीडियो को पोस्ट कर दिया कि अब ये यहां से बिटकॉइन आधा हो जाएगा। क्रूड ऑयल का एक अंतिम नया लो 62 तक आ सकता है। तो रिस्क ऑफ का सिनारियो, जिसको कंफर्म गोल्ड का ब्रेकआउट कर रहा है। और यूएस इंटरेस्ट रेट्स, पावेल साहब जो है ना, वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, वो ट्रेंड सेटर नहीं है। वो एक अलग ही किस्म के अजीब ही सेंट्रल बैंकर हैं पूरे इतिहास में। तो उन्होंने वॉलेटिलिटी जो क्रिएट करनी थी कर दी कि भैया इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए, हम कब कट करेंगे पता नहीं। पर ट्रेडेड प्राइसेस ऑफ यूएस 10 ईयर यील्ड आर इंडिकेटिंग नाउ कि एक नया ट्रेंड वापस वहां शुरू हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छी खासी उछाल दे सकता है। और 2-4 दिन का जो भी छद्म रच ले नैस्डैक और एसएनपी, इस वक्त हमारा ये गणित है, ये गणना है, एसएनपी 500 1000 पॉइंट, नैस्डैक 4000 पॉइंट घटे, और 400 पार की जो तेजी का सेलिब्रेशन होना बाकी है, उस भय में, ये भय है तेजी का, तेजी की आकांक्षा नहीं, तेजी का भय है कि मैं एक बार के लिए निफ्टी को 21,000 के नीचे नहीं देखना चाहता हूं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आज हमसे बात करने के लिए। एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज। चलिए अब इस शो को